की मौत होने के बाद माँ की लिखा आखिरी चिट्ठी। माँ की मौत हो जाने के कुछ ही दिन बाद माँ के घर सफाई करते समय माँ की लिखा एक चिट्ठी मिला उनके एकलौता बेटा को। चिट्ठी में लिखा था, बेटा ये चिट्ठी जब तुमको मिलेगा तब मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आता। बेटा तुम्हारा बहुत सी बातें याद नहीं है, इसलिए मैं इस चिट्ठी में वो बातें लिखे जा रही हूँ जो तुम्हें याद नहीं है। जब तुम छोटा था तो तुम्हें एक बार बुखार आया था। मैं 3 रात तक सो नहीं पाई थी। मैं तुम्हें अपने सीने में लगा कर रखती थी, क्योंकि जब मैं तुम्हें बिस्तर पर सुला देती थी तो तुम रोकर उठ जाता था। तुम्हारा पापा ने मेरे को बहुत डांटे थे, बोले थे बिस्तर पर सुला देने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई और इसलिए तुम्हारा पापा बहुत कुछ बातें भी सुनाए थे मेरे को। तुमको जब बिस्तर पर सुलाते थे तब तुम बार बार पेशाब करके बिस्तर गीला कर देता था, तो मैं तुमको वापस सूखी जगह पर सुला देती थी और मैं तुम्हारा पेशाब से गीली हुई जगह पर सो जाती थी। जब तुम्हारा पापा की मौत हो गई तब मेरे को बहुत कठिनाई से संसार चलाना पड़ा। एक अंडा भून कर 2 हिस्सा करके तुमको 2 टाइम देते थे। ऐसे भी दिन गया है कि जब मैं नमक के साथ चावल खाई हूँ, लेकिन तुमको समझने नहीं दिया। एक दिन खाना बनाने के लिए घर में चावल नहीं था, तब मैं दूसरी के घर में काम करके चावल लाकर पका के तुमको खिलाए। शायद तुम भूल गया है कि जब तुम्हारा HSC परीक्षा की फ़ी नहीं भर पाई थी तो मैं तुम्हारा पापा की आखिरी निशानी नथिया भी बेच दी थी। और भी बहुत सारे बातें हैं जो लिखने से कॉपी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लिखना ख़त्म नहीं होगा बेटा। तुम सोच रहा है कि इतना बातें क्यों लिख कर गए। बेटा जब तुम बड़ा हुआ, एक अच्छा नौकरी मिला और कुछ दिनों के बाद शादी किया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे ही थे। याद है बेटा, एक दिन घर से कुछ पैसे चोरी हो गए। उस दिन तुम मेरे को पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे पैसे के बारे में कुछ जानती हूँ। हालांकि तुम मेरे को सीधा तौर से कुछ नहीं बोल पाया था, लेकिन मैं समझ गई थी कि तुम सोचा था कि मैं चोर हूँ। कुछ दिन बाद तुम मेरे को चोर कहकर दूसरे घर में रख दिया। बेटा उस घर में रहने में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि उस घर तो तुम्हारा घर से बहुत दूर में था। बेटा तुम्हें एक दिन बोली भी थी कि मेरे को अकेले रहने में बहुत डर लगता है। तुम बोला था कि मौत आने से कहीं भी आ जाएगी। मेरा घुटना का दर्द बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैं तुमको बोली थी बेटा मेरे लिए कुछ दवा खरीद देगा। तब तुम बोला था इस उम्र में दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बेटा बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, सारे बदन में फोका पड़ गया था, शरीर से सड़ा हुआ स्मेल आ रहा था। कितना दिनों से जो नहाई नहीं है, ठीक बोल नहीं पाऊंगी बेटा। बेटा तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर में था। तुम कब आता था कब जाता था मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी रास्ते देखते रहती थी, सिर्फ थोड़ा सा तुमको देखने के लिए। बेटा तुम जब छोटा था तो मैं खाना खाते समय तुमको अपनी गोद में लेकर खाना खाती थी, फिर भी मैंने तुमको कभी भी अपनी नज़र से दूर नहीं होने देती थी। बेटा जब तुम मेरा गोदी में लेटरिन कर देता था तब मेरे को तुम्हारा लेटरिन साफ करने के लिए भी थोड़ा सा भी खराब नहीं लगता था, लेकिन जब तुम मेरे पास आता था तब अपना नाक पर रुमाल बांध कर आता था। क्यों बेटा। मेरा शरीर से बदबू आता था बोलकर। एक ही कपड़ा पर मेरे को जो कितना महीना रहना पड़ा वो भी मैं ठीक बोल नहीं पाऊँगा बेटा। जब तुम बहुत दिनों बाद मेरे को देखने के लिए आया था तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि तुम्हें सीने पर ले लूं, लेकिन मैं तुम्हें सीने पर नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे शरीर पर बहुत गंदा था। उसमें अगर तुम्हारा महंगी शर्ट और पैंट खराब होने की डर से तुमको सीने पर नहीं लगा पाए बेटा।
बेटा कभी भी तुम मेरे को एक बार भी पूछा नहीं कि माँ तुमको कुछ खाने का मन है। खाने का बात छोड़ो, कितना दिनों जो तुम मेरे को माँ बोलकर नहीं बुलाया वो भी ठीक बोल नहीं पाऊंगी बेटा। बेटा मेरा क्या गलती था जो मेरे को तुम्हारे पास से बहुत दूर में रखा था। बेटा तुम क्या मेरे को नहीं रख सकते थे तुम्हारे पास। बेटा क्या तुम मेरे लिए एक कपड़ा खरीद कर नहीं दे सकते थे। बेटा क्या तुम मेरे को एक डॉक्टर नहीं दिखा पाते थे। अगर मेरे को एक डॉक्टर दिखाया होता तो शायद मैं कुछ दिन और इस दुनिया में रह पाती। बेटा कोई भी माँ अपने बच्चों से पेट भरकर खाना नहीं मांगती, सिर्फ दिल से माँ की पुकार सुनना चाहती है, जिसे तुम कभी समझ ही नहीं चाहता है। मैं आखिरी बार तुमसे विनती करती हूँ कि मेरा ये चिट्ठी तुम्हारा बच्चों को पढ़कर ज़रूर सुनाना, क्योंकि जब तुम बूढ़े होंगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। खुश रहो बेटा, इति तुम्हारा माँ। एक कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।